साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी लगातार दौरे कर रहे हैं। उधर इंडी ब्लॉक भी अपनी तैयारियों में जुटा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया और एनडीए गठबंधन सियासी बिसात पर गोटियां चलाने लगे हैं। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि समय से पूर्व विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। सभी दलों ने इसे भांप लिया है, लिहाजा दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य के सीएम को प्रभारी बनाया है, जो इन दिनों अक्सर झारखंड में दिख रहे हैं। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी जल्द आने वाले हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर 2019 में हुई चूक को दोहराना नहीं चाहती। झूठे वादे, धोखा, छलावा, केवल यही गठबंधन की सरकार ने और जेएमएम ने किया है, लेकिन अब जनता को जवाब देना हो। कैसे एनडीए 52 सीट पर आगे है और 14 में 9 लोकसभा की सीट एनडीए ने जीता है। 86 लाख वोट हमको प्राप्त हुए हैं, तो हर मामले में वो पीछे हैं। फिर भी अगर वो उपचुनाव परिणाम से खुश हैं तो ऐसी खुशी उनको मुबारक हो। बीजेपी ने जहां दिग्गजों की फौज उतार रखी है, वहीं सत्ता पक्ष को लगता है सबकी एक ही काट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद हेमंत सोरेन पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। अपने केस के बहाने हर मंच से बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगे हैं। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया और मैं इनको चुनौती देता हूं, इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले, इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और वो भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचने के बावजूद क्या नहीं किया इन लोगों ने। अंतोगत्वा न्याय का जो आदेश आया न्यायालय का, उससे उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अभी भी शांत नहीं है, ये शांत रहेंगे भी नहीं। इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, इसलिए ये अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे। सत्ता पक्ष की माने तो हेमंत की जोरदार वापसी से बीजेपी डर और घबरा गई है। झारखंड की जनता हेमंत के साथ है और रहेगी। तो उनका दुकानदारी करने का तरीका अलग है, ठीक है, हम लोग का अलग है। वो अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। उनके तैयारी में हमको नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं। झारखंड में अभी गुरुजी और हेमंत बाबू, कोई दूसरा और आ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। जितने बड़े नेता आएंगे उतना लाभ हमें मिलेगा। मैं तो कहूंगा और राज्य के जो जितने भी मुख्यमंत्री बचे हैं सबको यहीं पर लगा दें। सबका मुकाबला हम लोग अकेले करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरी तरह से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये लोग चूंकि मीडिया के साथियों का एक अट्रैक्शन मिलता है। जो वादे किए थे उसे हम पूरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने हम पर विश्वास किया। वो बोलते हैं कि हमने काफी ज्यादा सीटों पर बढ़त ली। आप 2019 के चुनाव की बात करें, 2019 में आपको यहां की जनता ने कितना प्रतिशत वोट दिया था? 11% वोट की कमी हुई है। आपका विश्वास घटा है, हमारा विश्वास बढ़ा है। 5 सीटों की छोड़ दीजिए, और भी अन्य सीटों पर मार्जिन इनका घटा, वोट प्रतिशत घटा। और इस बार झारखंड की जनता, आदिवासी मूलवासी तैयार बैठी है अपने नेता की बेइज्जती, प्रताड़ना का बदला लेने के लिए। इन लोगों ने हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबराकर उन्हें जेल भेज दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रघुवर दास के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा था। बीजेपी का यह दावा नहीं चला। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। 2024 में इंडिया अलायंस हेमंत सोरेन के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कौशल के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।